उस लड़की का मेरे जीवन में कोई संबंध नहीं था, कहीं भी संबंध नहीं था। मैं उसको जानती भी नहीं थी, पहचानती भी नहीं थी। लेकिन वो एक दिन मेरे सेंटर पे आया और रोने लगी, बैठते ही रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, क्या हो गया तेरे साथ? तो उसने बस जा रही थी, रोते ही जा रही थी। तो मेरे मन में बुरा ख्याल आने लगा, आजकल दिन खराब है, पता नहीं क्या हो गया है क्या नहीं। तो मतलब उसने बोला, जो बोला मेरे तो एकदम रोंगटे खड़े हो गई। तो उसने बोला कि एक लड़के के साथ उसका शादी हो गई थी। ठीक है, मैं शॉर्टली बता रही हूँ आपको। वो लड़की बहुत गरीब घर की थी और लड़का बहुत अमीर घर का। तो लड़की बहुत सुंदर थी, इसलिए लड़का ने पटा के कुछ भी करके उसके साथ शादी कर लिया। लेकिन उसके घर वालों के मन नहीं थे उस शादी में घर वालों का कोई रजामंदी नहीं थी। बस दोनों शादी करके खुश थे। 1 साल के अंदर ही उन लोगों का एक बेटी भी हो गई। बेटी का बस 1 साल भी हुआ था, उन लोगों का संबंध टूट गया। और वो लड़का जो है, उसका हस्बैंड जो है मीना, उनका नाम मीना है। मीना का जो हस्बैंड है वो अपनी बेटी को लेके मायके चले गए और कभी वापस नहीं आया, उनके साथ संबंध तोड़ दिया। जिस दिन मीना मेरे सेंटर पे आए थे, उनका बेटी का शायद 3 या 3.5 साल हो गई थी, क्योंकि वो स्कूल जाने लगी थी। तो स्कूल के बाहर वो मतलब खड़ी रहती थी बेटी को देखने के लिए। तो बेटी को देखने नहीं देते, हस्बैंड आके खड़े थे, बेटी को देखने नहीं देते, कभी देख पाते कभी नहीं देख। तो जिस दिन वो मेरे पास आए उस दिन एकदम पूरी तरह से टूट चुकी थी वो। तो मुझे बोला, दीदी मैं अभी क्या करूं, मुझे कुछ बताइए। मैंने बोला तुम्हें वकील के पास जाना चाहिए, इस बारे में मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आप सुझाव दो मैं क्या करूँ अभी। मैंने पूछा उसको, तुम क्या करते क्या हो, इनकम सोर्स क्या है तुम्हारा? उसने बोला कुछ भी नहीं है, उसका पापा जो है थोड़ा बहुत उसको चलने के लिए दे देता है। उसका पापा का भी फाइनेंशियल हालत इतना ठीक ठाक नहीं है। तो वो मैंने कुछ भी करके एक दुकान में बैठने के लिए उसको दिया। तो दुकान चला रही थी वो, अच्छी तरह से काम अच्छी तरह से मन लगा के कर ही रही थी। 2-3 साल ऐसे बीत गया। वो रोटी बीच में मेरे पास आते हैं, मैं हौसला देती हूँ, बस चल ही रहती कि एक दिन अचानक उनका हस्बैंड का डेथ हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। और उनका शादी टूटने का वही कारण था कि हस्बैंड ड्रिंक कर रहे थे। ठीक है, बस हस्बैंड का डेथ के बाद उसको अभी बेटी मिलना ही था, खुद का बेटी मिलना ही था। तो बेटी को उसको मिल गया, अभी बेटी उसके साथ ही है। अभी दुकान धीरे धीरे दुकान बड़ा कर रही है और बेटी को साथ में लेके अभी चल रही है। तो वो अभी खुश है। माँ बेटी बस अच्छे से चल रही थी, स्कूल भी बेटी जा रही थी, माँ भी दुकान अच्छे से चला रही थी कि अच्छे से दोनों चल रही थी कि मीना को अपने पापा ने उसके पापा ने एक लड़के के साथ शादी करा दिया। वो लड़के का फाइनेंशियल हालत ठीक ठाक है, उनका अपना ज़मीन जायदाद सब कुछ है, ठीक ठाक है, बस शादी करा दिया। लेकिन ये शादी भी ठीक ठाक नहीं चला। कुछ दिन बाद वो लड़का चला गया। उसके बाद लड़का चले जाने के बाद एक बेटी फिर से पैदा हो गई मीना का। तो दोनों बेटी को लेकर अभी वो बहुत परेशान है, 2 बार धोखा खा के बहुत ही परेशान है वो अभी। बस उसका सेकंड हस्बैंड जो है तो एक बार आके सामान वगैरह लेके आया, मैं ठीक हो गया हूँ, ऐसे मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक हो गया हूँ मैं और ख़राब नहीं करूँगा, ऐसा करते मीना का भी मन पिघल गया, वो उसके साथ फिर से रहने लगा। तो अभी क्या हुआ, उसको मीना ने बोला कि अपने घर ले चलो, बेटी को एक पहचान दो कि तुम्हारा बेटी है। वो घर भी मीना को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो उसका एक ही मतलब गुनाह है कि वो गरीब घर की है, बस ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है उसके पास। मीना का सेकंड मैरिज भी टूट गया, अभी वो भी नहीं चल पाया और उस लड़के ने दूसरी शादी कर ली। अभी मीना दोनों बेटी का पढ़ाई लिखाई देख रही है। और मैंने उसको बोला, तीसरी बार शादी करोगी क्या? उसने कान पकड़ा, नहीं दीदी नहीं, मैंने बहुत भूल किया लाइफ में, इंसान को नहीं पहचान पाया। तो मैं सब लड़कियों को बोलना चाहूँगी, बहुत सोच समझने की बात अपना जीवन साथी चुनना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से। और आज की कहानी इतना ही, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी अभी। और आप लोग मेरी कहानी भी मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊँगी, बहुत सारा बातें हैं बताने के लिए।
और मैं अभी मिट्टी में पाँव रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ वो भी बताऊँगी आप लोगों को। बहुत सारी बात बताने के लिए है मेरे पास। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लव यू ऑल, बाय बाय।